नमस्कार दोस्तों आज है 23 जून 2022 और आज जो निफ्टी है वो आपकी बहुत बढ़िया रही, ग्रीन में रही दोस्तों। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले। जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने आपको रेस्टेंस दे दिया था, बट उस रेस्टेंस से लगभग बस 25-30 पॉइंट नीचे ही आकर के 25-30 पॉइंट वहाँ तक जा करके और वहाँ से रिवर्स कर गया था। तो आई होप कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। आज मैंने एक ट्रेड भी दी थी, श्योर ट्रेड थी इसलिए मैंने डाल दी थी, अदरवाइज़ ऐसी ट्रेड में डालता ही नहीं कभी भी टेलीग्राम चैनल पे। तो बिल्कुल श्योर थी वो, 100% श्योर थी, उसमें कोई मतलब प्रॉफिट ना हो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नहीं तो अदरवाइज़ देखते होंगे कि मैं नहीं डालता हूँ जनरली ट्रेड, तो मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे, पता नहीं किसी ने किया है नहीं किया। तो दोस्तों अभी आज का जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक है वो है रिलायंस, 1.46% गिरावट के साथ में बंद हुआ है। पावर ग्रिड है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ग्रासिम के से ऑलरेडी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। और जो बढ़ने वाले शेयर उसमें मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो के भी आपको मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। मारुति के दोस्तों आपको बाद में देंगे, अभी वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, बहुत पहले मैंने दिया था मुझे याद है। और इसमें आपका टारगेट जो था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन पहला टारगेट इसमें हिट हो गया था। कोई बात नहीं, आप चूक गए होंगे, आपको फिर से बताएंगे। लेकिन आज फिलहाल रिलायंस की बात करेंगे। ये बहुत ही मेरा फेवरेट स्टॉक है रिलायंस। और इस स्टॉक, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करने से मैं कभी नहीं डरता। किसी भी रेट में मिले मैं इस पर लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन हम ऐसे अनाप शनाप जगह पैसे क्यों डालें? कोई भी स्टॉक हो, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा टेक्निकल जो देखने का हमारा तरीका है, उसके हिसाब से हम चार्ट को जो देख करके और अपने पैसे लगाएंगे दोस्तों। यदि आप इच्छुक हैं तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूं जो आज की न्यूज़ थी, यानी कि 23 जून की न्यूज़ थी। उसमें देखिए क्या है। आज निफ्टी हालांकि गई तो ऊपर थी, ये देखिए, बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका, कच्चे तेल में तेज़ी से दिसंबर तक 3000 अंक टूटेगा सेंसेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूज़ है और ये बोफा सिक्योरिटीज़ का दावा है। ये निफ्टी भी 1000 अंक गिरकर 14,500 तक पहुंच सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। इन्होंने ये क्या है कुछ, हालांकि मैं तो न्यूज़ के ऊपर तो कभी नहीं चलता, बट कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए। जो इसमें ये जो कहानी इसमें लिखी हुई है, ये अमर उजाला की न्यूज़ है। और आप बिजनेस का जो उसका वो सेक्शन है वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने खाली हेडिंग सब्जेक्ट पढ़ा, फिर बाद में थोड़ा ये भी मार्केट जब बंद हुई तो मैंने ये भी देखा। सुबह मैं खाली सब्जेक्ट पढ़ा था, बट जब देखा तो निफ्टी तो काफ़ी ऊपर जा रही थी। क्योंकि एक दिन में असर होने वाला नहीं है इस चीज़ का, ये लॉन्ग टर्म के लिए, आपका लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 महीने के लिए। ये दिसंबर तक बता रहे हैं कि भाई दिसंबर तक ऐसा हो सकता है। और हमारा लेवल भी 14,500, आपको पता होगा, जब भी मैं निफ्टी की बात करता हूँ ये लेवल मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें जो रिटेल निवेशक थे, ये देखिए रिटेल निवेश कम हो रहे हैं खुदरा निवेशक। जो रिटेल जो निवेशक थे, अपने इन्वेस्टर थे, वो कम हो रहे हैं। नवंबर में 19 लाख, नवंबर 2021 में 19.29 लाख थे। और दिसंबर 2001 में 18 लाख 70 थे, इसमें 18.70 लाख। और जनवरी 2022 में 18.37 लाख। और फरवरी 2022 में 15.76 लाख। और मार्च, उसके बाद अप्रैल में 13.29 लाख। तो ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। अप्रैल और नवंबर 2021, नवंबर 2021 और अप्रैल 2022, यदि ये 5 महीने में देखें तो 19.29 लाख से जो हर महीना जो जुड़ रहे थे, बंदे जुड़ने वाले थे, वो घट करके उनकी संख्या 13.29 लाख आ गई दोस्तों। तो ये एक इन्होंने, पता नहीं ये डाटा मेरे ख्याल से सही होगा, गलत तो नहीं हो सकता है, तो ये लिया है डाटा। तो यहाँ से ये है कि रिटेल निवेशक हमेशा मतलब मंथली कम हो रहे हैं आपके। दूसरा एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर में, नीचे में एक हेडिंग लिखी हुई है, महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता। रघुवर दास जी कह रहे हैं कि भाई महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता है। तो ठीक है, वो सबको पता ही है। तो इसमें मैंने ये भी पढ़ा था दोस्तों, इसमें भी लिखा हुआ था, ये काम की चीज़ें होती हैं पढ़ने में, ये न्यूज़ काम करती है, न कि ये न्यूज़ काम करती है कि आज ये लिखा बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका। आप न्यूज़ को किस तरह से देखो, अभी बड़ी गिरावट की आशंका, आज आप पुट खरीदेंगे तो आप क्या हालत हुई होगी देख लिया होगा। कुछ लोग इस प्रकार से न्यूज़ का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत समझ लेते हैं उसको, और फिर उसका उल्टा होता है उनके साथ में। तो आज हुआ होगा पक्का, जब लोगों ने सोचा होगा कि इतना बड़ा एक न्यूज़पेपर में दिया है न्यूज़, और इतनी बड़ी कंपनी ने, बोफा सिक्योरिटीज़ ने ये दावा किया है कि ये डाउन आ सकता है, तो क्यों ना हम पुट खरीद लें। तो पुट जिसने खरीदा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी देखा होगा, निफ्टी काफ़ी अच्छी ऊपर गई थी।
तो नीचे वाला जो हेडिंग आप देख रहे हैं, महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता, ये वाला जो हेडिंग है इसका मैंने पढ़ा था दोस्तों। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑलरेडी इनका प्लान है, ये तो पहले से ही न्यूज़ में आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। इसमें यही था कि रेपो रेट फिर से बढ़ेगी बस, और रेपो रेट बढ़ेगी तो निफ्टी घटेगी। वहाँ पे उसका क्या रीज़न है, क्या है रेपो रेट, क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है, उसमें हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज फिलहाल हम चलते हैं डायरेक्ट रिलायंस के ऊपर में, और रिलायंस पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। निफ्टी का चार्ट था, इसमें अभी कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर में। आप लोग जो अपना वीकली जो व्यू है वो देख लिया करो, उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। रिलायंस को लेते हैं, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बहुत पहले भी दिए हुए हैं। चलिए फिर से देखते हैं कि नए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। बाई का तो कोई चांस था ही नहीं इसमें, बाई सिर्फ यहाँ था दोस्तों, यहाँ इसमें बाई था। ये इसके ऊपर में ये देखो, यहाँ पे ग्रीन कॉलम बना, यहाँ बाई बना था, यहाँ बाई था, श्योर यहाँ पे बाई था, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, नीचे में आ गया है, और यहाँ पे सेल हो गया आपका। यहाँ एग्जिट बनता है, यहाँ पे आपका सेल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल बनता है, जो आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ में आपका कितने पॉइंट हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसने हाई लगाया है 2590 का, 2590 का ये लगा लो आप, ठीक है। 2600 पकड़ो राउंड फिगर में का, ताकि हमको कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। और ये जो है, ये जो डाउन का इसने दिया है क्लोजिंग, ये जो हुआ है ये है 2530 पे, 2530 और 2600, तो 70 पॉइंट का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है। 2530 और 2600, ठीक है। आपको 70 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन आपको पॉइंट मिले कितने हैं। आप यदि सही हिसाब से चलते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा आप इसको देख के चलिए, इसको देख के चलिए और इनको देख के चलिएगा। ये जो लाइनें हैं, ये एक लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, इनको देख के आप चलेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, यहीं क्लोज हुई, मैं यहीं से सेल पकड़ रहा हूँ आपका। मैं यहाँ का वेट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ जाएगी तो आप सेल करेंगे, नहीं, यहीं पे आप सेल कर रहे हैं इसको। 2530 के ऊपर में आप इसको सेल कर रहे हैं, और आपका नीचे में टारगेट कितना आया है, 2454, जी हाँ दोस्तों 2450, ठीक है। तो आप देख लो कितने पॉइंट, 80 पॉइंट तकरीबन आपको यहाँ पे मिले हैं। तो यही है दोस्तों, आप एक चीज़ को लेके पकड़ के चलोगे इसमें, मतलब सिर्फ एक्सपर्ट हो जाओ इसमें, बस पकड़ के एक चीज़ को हमेशा के लिए मैं नहीं कहता, बट ये इंडिकेटर्स कुछ ऐसे हैं जो हमेशा काम करेंगे आपके। लेकिन आपको देखो, जानना तो सब कुछ ज़रूरी है मार्केट में, और भी कई चीज़ें सीख लो आप, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि एक चीज़ पे आप करते रहो, लेकिन एक्सपर्ट बन जाओ इस पर, कम से कम आप एक्सपर्ट बन जाओ, फिर देखो कैसे मज़ा आता है आपको काम करने। इसको मैं डेली पे लेके चलूँगा तो आप खुद ही बता दोगे कि सर हम इसमें बाई नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, डेली पे ये यहीं से सेल में आ रहा है, यहीं से ये 26 से ही सेल में चल रहा है। ये देखो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे आप बाई करोगे, क्यों कॉल बाई करोगे आप। रिलायंस है बोल के ये नहीं कि हम इसमें हमेशा अपसाइड ही रहेंगे, इसमें डाउन भी आता है दोस्तों। ये रुकेगा कहाँ, आपको पता लग गया होगा। इसका रुकने का जो पहला सपोर्ट है वो है दोस्तों, आपको डेली वाला सपोर्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़े दिन के लिए वो काम करेगा। पहले भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में भी आ सकता है। ये देखिए, ये आपका सपोर्ट है, ये यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। नहीं करेगा, टूटेगा, नीचे आएगा, तो फिर जाएगा कहाँ, फिर यहाँ तक जाएगा। ये मेरे ख्याल से रिलायंस के लिए इतने दो ही काफ़ी हैं। इसके नीचे मिल जाए ना, इसके नीचे मिल जाए रिलायंस, तो मज़े आ जाएंगे। जिस दिन इसके नीचे मिल गया उस दिन हम भी यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आप वेट कीजिए इस लेवल का। इससे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये 5-7 पॉइंट आप लोग देख लिया करो, ये मैंने पहले बताया हुआ है। आप लोग इतने बड़े स्टॉक में 20 पॉइंट के लिए मत बैठे रहना कि 20 पॉइंट बचे हैं, अब चलो वो भी क्यों छोड़ें हम, तो उसके लिए नहीं बैठे रहना है, इसको पकड़ लेना है, ठीक है। दूसरा, जिन्होंने हाई पे एंट्री बनाई है वो चुपचाप रहिए आप लोग, इसमें कुछ सोचने नहीं है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाई में एंट्री बनाई है, आप लोग कुछ मत सोचिए। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे आपकी गलती होगी, आप ये कहेंगे नहीं सर हमने तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था और आज ये हमारे साथ ये हालत हो गई है। तो ऐसा नहीं भाई, शॉर्ट टर्म के लिए आप लगाया था तो देख के सोच समझ के लगाना था आपने। शॉर्ट टर्म के लिए लगाना था तो फिर अभी जब देखिए यहाँ पे जब ये ग्रीन कॉलम बनेगा ना, तब लगाना आप शॉर्ट टर्म के लिए। ये इसके लिए नहीं है, जितने भी स्टॉक हैं आप कोई भी चार्ट खोल लेना, किसी भी चार्ट में जब यहाँ पे ग्रीन कॉलम बन जाएगा और इसके ऊपर में क्लोज कर जाएगा, इसके ऊपर में, और 5 WMA की लाइन इस तरह से क्रॉस कर जाएगी इसको ऊपर की ओर, करेगी वो, नीचे आएगा तो तब आप बाई करना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा आपका, यानी कि स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेगा। आप और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मतलब स्विंग के लिए बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं तो क्या है कि एक स्टॉक तो बार बार आपको मौका नहीं देता, काफ़ी दिनों बाद मौका आता है एक स्टॉक में। देखो यहाँ पे कब आया था, 10 मार्च 2022 को मौका आया, ठीक है। आप ऊपर में टारगेट लिया अपना, निकल गए। स्विंग ट्रेड के कितने टारगेट होते हैं आप लोग को पता होगा। उसके बाद में फिर यहाँ से नीचे आया, आप सेल किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप बैठे रहे, यहाँ पे आपने फिर एंट्री ली,
फिर आराम से इसमें टारगेट लिया, नीचे से ऐसा हिट नहीं हुआ आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, अभी नीचे आ गया, फिर से जब ऐसे आएगा तो फिर ले लेना। मौके आपको कितने दिन में मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 महीने बाद मौका मिल रहा है, तो एक स्टॉक क्यों पकड़ना है, आप बाकी स्टॉक हैं दुनिया भर के उनको ले लीजिएगा, उनमें कहीं ना कहीं तो किसी न किसी स्टॉक में ऐसा बनते रहता है, और वो पकड़ करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यदि आपको दिखाऊं वीकली तो और मज़ा आएगा इसको देखने में। वीकली में तो इतना कन्फर्मेशन मिलेगा आपको, इसमें थोड़ा दिक्कत चल रहा है। हाँ, ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपका एसएल हिट हो रहे हैं, ऐसा कई बार होता है ऐसे दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक खास एवरेज को फॉलो करता है। आप इसको देखोगे वीकली पे इसको फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत कम फॉलो कर रहा है इसको 20 SMA को वीकली फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, बहुत कम। ये देखो ना यहाँ पे तो कितनी बुरी हालत हुई है। तो आप कोई दूसरा ले लीजिए, इसमें एवरेज ऐसा लगाना है जो इनको सबको फॉलो करे, इनको सबको फॉलो करे, ऐसा वाला एवरेज पकड़ लेना आपने। 20 का नहीं, थोड़ा बड़ा कर 50 का ले लेना है, 100 का ले लीजिएगा। इस तरह से आप अपना सेटिंग करके तब करना है उसका, और छोटा कर लेना है एवरेज, मूविंग एवरेज को छोटा कर लेना है। इस तरह से एक आप पकड़ लो बस, वो जहाँ टच करे अगली बार जब भी वहाँ यहाँ ग्रीन आए तो अपना लपक लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो रिलायंस के अंदर तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मार्केट का लीडर है, ये तो मार्केट का बाप है रिलायंस, तो इसमें तो कोई ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आप नीचे जो कमेंट सेक्शन में लिख देना यदि आपको कोई स्टॉक ले रखा है, आपको कोई चीज़ और कुछ पूछना है, कोई कॉल पुट के बारे में पूछना है, ऑप्शन के बारे में पूछना है, फ्यूचर के बारे में पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो कुछ होल्डिंग वगैरह कर रखी है तो आप पूछ सकते हैं। होल्डिंग वाले तो अभी मैं क्लियर सभी के लिए बता देता हूँ भाई, जिन्होंने होल्डिंग की हुई है वो सबके पोर्टफोलियो रेड में है। होल्ड रखिए, पेशेंस रखिए, लेकिन पेशेंस भी कितने दिन रखोगे, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए दोस्तों नीचे भी इन्वेस्टमेंट करने की। अब आप बिल्कुल ये नहीं कि जितना पैसा था सारा एक जगह यहाँ डाल दिया और अब बोलोगे सर कितना पेशेंस रखें, ये टूट के यहाँ आ गया तो क्या करोगे, ये 16-22 पे आ गए तो क्या करोगे, यहाँ पे नीचे आ गया 1822 पे तो क्या करोगे आप, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना दोस्तों। इसलिए प्लानिंग करके रखना है हमेशा, एक साथ पूरा पैसा नहीं डालना है कभी भी, अपने हाथ में हमेशा पैसा रखना है इन्वेस्टर हो तो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो डाल के भूल जाओ फिर अच्छे स्टॉक में, फिर वो नीचे आता है तो डरना नहीं है, फिर आपने घबराना नहीं है, कब वहाँ ऊपर निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आप ये नीचे आ रहा है आप निकल जाओगे तो उसी दिन से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा वो, और फिर आप पछताओगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैंने अपनी प्लानिंग नीचे निफ्टी 8,000 तक चली जाए तो भी मेरे पास पूरी प्लानिंग है। अब बताओ क्या मैं मार खा सकता हूँ ऐसे में, मेरे पास 8,000 निफ्टी चली जाएगी तब तक की प्लानिंग है मेरे पास। इतने पैसे मैंने रखे हैं कि 8,000 चली जाए तो भी मैं इन्वेस्ट करते रहूँगा वहाँ तक भी, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं है निफ्टी नीचे आने में, और नीचे आ जाए। मैं तो 14, आपने बताया, मैंने कल की वीडियो में मैंने कवर किया था कि 14,500 का वेट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में 12,000 का, फिर नीचे में 10,000 का और फिर 8,000 का। भगवान करे वहाँ तक ना जाए, वो जाएगी भी नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आगे तो कोई डर नहीं है मुझे, ऊपर निकल गई तो पैसे आएंगे, नीचे आ गई तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्लानिंग करो आप, किसी भी स्टॉक में भी ऐसे ही करो आप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।